डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रतन और एनआरएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंथेसिस के अंतर्गत बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ होता है निरंकुश कर्ता। प्रत्येक वाक्य का कर्ता भिन्न भिन्न होता है। वाक्य में घटित होने वाली घटनाएं अपने कर्ता से अलग अलग संबंध रखती हैं। इसमें हो रहे कार्य के पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाने के बाद ही दूसरा कार्य आरंभ किया जाता है। वाक्य को जोड़ते समय हर कर्ता को सुरक्षित रखा जाता है। जिस कार्य के पहले समाप्त होने की सूचना मिलती है, उसी के आए हुए कर्ता के पश्चात हैविंग प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाकर वाक्य को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन रोज, ऑल द बर्ड्स स्टार्टेड स्क्रीचिंग। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो है कर्ता भिन्न भिन्न है। यहाँ देखिए द सन है और यहाँ ऑल द बर्ड्स है, तो दोनों भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका बनेगा द सन हैविंग रीजन ऑल द बर्ड्स स्टार्टेड स्क्रीचिंग। यहाँ देखिए रोज है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होगा रीजन होगा और इसी के ठीक पहले हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सन सेट, ऑल द फार्मर्स बिगैन टू कम बैक। इसमें भी सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। इसमें द सन है, इसमें ऑल द फार्मर्स है। तो इस सेट के थर्ड फॉर्म से हम पहले हैविंग लगा देंगे, तो बनेगा द सन हैविंग सेट कामा ऑल द फार्मर्स बिगैन टू कम बैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिस अराइव्ड, ऑल द थीव्स रैन अवे। इसका बनेगा द पुलिस हैविंग अराइव्ड कामा ऑल द थीव्स रैन अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम्ड हिम। इसमें भी सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। एक में द प्रिंसिपल है, दूसरे में ऑल द स्टूडेंट्स है। तो इसमें जो है क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगा कर हम बना देंगे। तो इसका बनेगा द प्रिंसिपल हैविंग कम इनटू द क्लास कॉमा ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम्ड हिम। नेक्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, जब वर्ब बी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग स्वतंत्र क्रिया के रूप में हुआ हो तथा संपन्न हो रहे कार्य भिन्न भिन्न कर्ता से संबंध रखते हैं, तो बीइंग को प्रथम कर्ता के बाद जोड़ देते हैं। वाक्य को जोड़ते समय सभी कर्ता को स्वतंत्र रखा जाता है, अर्थात किसी को विलुप्त नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉग वाज डेंस, नन कुड गो आउटसाइड। यहाँ फॉग मीन्स कोहरा होता है और डेंस मीन्स घना या सघन होता है। इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन वर्ब बी के अंतर्गत वाज आया है, इसलिए हम बीइंग लगाएंगे। तो इसका बनेगा द फॉग
being dense, none could go outside. Next example, it was a holiday, we did not go to school. इसका बनेगा it being a holiday, we did not go to school. देखिए इसमें was का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ हम being लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लीडर वॉज साइलेंट, द फॉलोवर्स रैन अवे इन फियर। इसका बनेगा द लीडर बीइंग साइलेंट, द फॉलोवर्स रैन अवे इन फियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल वॉज एब्सेंट, ऑल द टीचर्स showed केयरलेसनेस। तो इसमें भी सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न हैं और वर्ब भी आया है वाज। तो इसका बनेगा द प्रिंसिपल बीइंग एब्सेंट, ऑल द टीचर्स शोड केयरलेसनेस। तो इसमें हम वाज के स्थान पर हम बीइंग लगा देते हैं और हमारा जो है सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।